हाँ मैं भी नहीं वीडियो बना रही पूजा कर उसमें। लकड़ी नहीं है। आज थोड़ी ताकत सब मम्मी चढ़ा रही सवेरे करवा देती कुछ नहीं कटोरा ही रखते हो। कटोरा मम्मी ने बेटा प्लेट लिया जय सतगुरु भगवान की जय। सप्तऋषि की कथा परमात्म में ये बाद माता भादु मासी शुक्ल पक्ष के बजने को होता है। पतिव्रता औरत का ये धर्म है कि वो सूर्योदय से पहले ये बिस्तर को त्याग दे और अपने नित्य कर्मों में निपट करके निवल करके गंगा जी में नहा। अगर जहाँ गंगा जी नहीं है वहाँ पास ही नदी में नहाए। यदि नदी न हो तो फिर सरोवर में नहाए। यदि सरोवर न निकट हो तो कुएं में शुद्ध जल से नहाए और जब नहाकर पवित्र हो जाए और रेशमी धोती धारण करें। मन में व्रत व निश्चय करें और शुद्ध मन होकर पंचामृत बनावे। तब सप्तऋषियों को दूसरे पंचामृत से पहले नहवावे। फिर नहवावे के बाद शुद्ध वस्त्र से पिंगल को सुखाकर आसन विराजमान करावे। फिर उसके बाद सदस्य को निमित्त चंदन अगर आदि गंध देवे। कोरे चकोरे में अग्नि रखकर धूप दे ढोल चढ़ावे और उनके सम्मुख दीपक जलाकर कलश उनके चढ़ावे। उनके सम्मुख दीपक जला कलश में सम्मुख रखें। विष्णु को नवीन वस्त्र जनेऊ आज समर्पित करें। उत्तम मिष्ठान व फल का भोग लगावे और अर्घ्य दें। सप्तऋषियों के ध्यान हृदय में धारण करें और ऐसा हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। शेष दिवस भगवान की कीर्तन गुणगान करें। दिन भर कुछ न खाएं, व्रत रखें और संध्या समय शरीर को फिर से शुद्ध करें और भगवान की आरती करें तथा भोजन को ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने के बाद देव दर्शन को जाएं। रात में समय भगवान की लीलाओं को पढ़ें अथवा श्रवण करें। ब्रह्मचर्य में रहकर मन ही मन सप्तऋषियों के ध्यान धारण करें और उनके विमल चरित्रों का गाते रहें। जो इस प्रकार इस महान कव्य करती है तो इस लोक
धन धान्य पुत्र पौधाते सम्मोह रूप का सेवन करती है और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करती है। कथा प्रारंभ एक समय राजा सितोरेश्वर धर्म का अर्थ जानने की इच्छा के भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे भ्रातृदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक, ग्रह धर्मों के जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों के प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों को विशेष उपदेश दिए हैं। अब आपके मुखार बिंदु से इस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिससे करने में प्राणी से सभी पाप को नाश हो जाता है। राजा ने ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे नृप श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और प्रीति के वो जाने वाला है। मैं तुमको गुप्त और सभी पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत सुनाता हूँ। ये व्रत ऋषि के नाम से विख्यात है, शरीर को शुद्ध भी न रहे भगवान नाम से इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने सभी पापों को सहज छुटकारा पा लेता है, उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक प्राचीन इतिहास है, उसको मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। व्रत का इतिहास वर्णन करते हुए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि एक समय की बात है, किसी विदर्भ देश में उत्तक नामक एक विप्र अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उस विप्र दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम शुचि भूषण था। वो बहुत कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसके अल्पकाल ही वे चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजा ने उत्तक में अपनी पत्नी को सलाह को पुत्री का विवाह एक सुयोग्य विप्रवर कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति कुछ ऐसी थी कि उस विप्र कन्या का विवाह होने के पश्चात ही वो विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर समस्त व्यतीत करने लगी। विवाह कन्या को दुखी देखकर उत्तक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंप कर अपनी स्त्री को लेकर गंगा जी के किनारे चले गए और वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पाठन करने लगे। उसके बाद कुछ विप्र बालक भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही थी। उसे वो नित्य प्रति मन लगा कर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन वो अपनी कामों में थक कर एक शिला पे आराम करने लगी। लेट गई थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। भगवान की गति से आधरात के समय एकाएक से शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिशु को जब वो वस्त्रहीन कन्या के शरीर में कीड़ों को देखा तो वे जाकर अपनी गुरु पत्नी से बताया कि कन्या के शरीर में कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़ जाने के बाद सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर में विलाप करते हुए शिला के पास पहुंची। वहां उसके वस्त्रहीन कन्या विशुद्ध पड़ी थी। उसके शरीर में कीड़ों को देखकर वो बहुत दुखी हुई और जी के मार कर रोने लगी। विलाप करते हुए वो अचेत हो गए। वो चेत आए तो बोली कन्या को गोद में लेकर अपने पति उत्तक के सामने जाकर रख दिया। कन्या को दशा को दिखाते हुए वो ब्राह्मणी ने अपनी पति से लड़की का हाल बताकर पूछने लगी, स्वामी आप कृपा कर मुझे यह बताएं कि मेरी यह सारी कन्या की दुर्दशा किस कुकर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर करके उत्तक से थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से द्वारा कन्या के पूर्वजन्म के सभी वृत्तांतों को जान लिया। वे अपने नेत्रों को खोल कर बोले, हे प्रिय, ये कन्या अपने पहले सातों जन्म की ब्राह्मणी थी। उस समय के एक बार रजस्वला होते ही वो घर में कपड़ों बर्तनों आदि को छोड़ दिया। इसी पाप के कारण इसने शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। नग्न रजस्वला इससे पहले भी चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन रजक अथवा धोबी के औरत के समान, चौथे दिन वो नहाने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। उसके बाद ऐसे शुद्ध होने पर भी अपनी सखियों के साथ इस पंचमी व्रत को देख कर ही उसका अनादर किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से उसे जन्म को उसको उत्तर ब्राह्मण को प्राप्त हुआ, परंतु व्रत का तिरस्कार करने के बाद कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि ने वचन को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन प्राप्त से आपके समान ब्रह्म तेजस्वी कुल का जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने के शरीर कीड़े में भरे उस महान आश्चर्यजनक का व्रत तो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। उत्तक ऋषि प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीला, व्रत सभी व्रतों के उत्तम है। उससे प्रभाव से सभी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से औरत सौभाग्य को प्राप्त करती है। महान व्रत भारत मास के शुल्क के पत्नी को होता है। औरत को चाहिए कि वे गंगा स्नान पवित्र नदियों में जल में स्नान करें और सब निज कर्मों को करें। विधान से पंचामृत बनाकर
सदा भक्ति सहित सप्तऋषियों को स्नान करावे, चंदन अगर कपूर आदि गंध पुष्प धूप आदि दीप आदि से निवेदन करें। पवित्र वस्त्र योग्य पवित्र सहित देवोत्तम फलों का मिष्ठान का भोग लगावे। आदि तथा सब ऋषियों का आत्रेय भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे श्रेष्ठ ऋषिगणों, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। मेरे द्वारा निवेदन अर्थ जो भोग आज को स्वीकार कर इस प्रकार और औरत ब्रह्मचर्य धारण करती हुई व्रत को करती है उस व्रत का फल प्राप्त करती है। व्रत का फल सभी तीर्थों के दर्शन और सभी दानों से विशेष है। जो औरत पुण्य पाने की इच्छा से इस व्रत को धारण करती है वो सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों के पूर्ण पुत्र पौत्र आदि को पाती है और इस लोक सूर्य की प्राप्त होती है और परिलोक से भी अच्छे गति को प्राप्त करती है। ईश्वर श्री पंचमी को प्रवास से उसे अपने पूर्वजन्म के भी स्मरण रहता है, जिससे की प्रकता है भविष्योत्तरों पूजनाम पंचमी की प्रकता उद्देश्य के प्रति किया कि हे देव, मैंने इसके मुख से अपने अनेकों व्रतों का स्मरण किया है। अब आप कृपा करके अपने दोस्तों को कष्ट करने का उत्तम व्रत सुनाए। राजा ने ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको पुराण पंचमी के सुंदर व्रत को आपसे कहता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री सभी पाप को छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजेंद्र, जो स्त्री रजस्वला होकर गर्भ गृहस्थी में बर्तन आदि को छू लेती है वो अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों का लोगों में को चाहिए कि इस हालत में औरत को कोई कामना करने दे। ये नरोत्तम पुरुष में नरता सुकारवध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान दोष लगा था, तो ब्रह्मा जी ग्रहण करके इंद्र को इस दोष का 4 स्तंभ में बांट दिया। पहला अग्नि उज्ज्वला और दूसरा नदियों में, तीसरा पर्वतों में और चौथा औरत रज में। इस पाप के कारण रजस्वला और पहले दिन चांडल्य, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यानी, तीसरे दिन गोधोविन और चौथे दिन शुद्ध होती है। उसमें अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं उसे शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना अति उत्तम है। ये व्रत समान रूप से चारों वर्ण से औरतों को करना चाहिए। इस विषय में प्राचीन कथा को वर्णन करता हूँ। सदी में विजय नगरी में सैन्य नामक राजा प्रजा का पुत्र व्रत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषियों से समान थे। उनके राज में सभी वेदों का ज्ञाता जीवों के उपकार करने वाला सुमित नामक एक कृषक निवास करता था। उसकी पत्नी जय श्री पतिव्रता थी। उस के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय प्रातः काल जब वो सारी अपने घर से कार्य में लगी हुई थी तभी रजस्वला हो गई है। राजा ने अपनी रजस्वला होने का आभास भी हो गया, फिर भी वो घर में कामों में लगी रही और उनके गृहस्थी बर्तन आदि सभी को ईश्वर कर लिया था। और कुछ में बाद वे दोनों पति पत्नी अपनी वायु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित रसुला स्त्री के संपर्क करने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का भी कोई अपराध नहीं था। वो इस कारण दोनों में अपने पूर्वजन्म का सभी याद ही रहा। वे दोनों बैल और कुतिया के रूप में रहकर अपने पुत्र सुचित के यहाँ पलने लगे, जिसने धर्मात्मा था और अतिथियों का बड़ा सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन अपने घर विप्रों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई थी कि एक सब ने जाकर रसोई को बर्तन को उगल लिया। की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई वो देख रही थी। वो उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप को बचाने के लिए इच्छा से खीर के बर्तन स्पर्श कर फिर विष नष्ट कर दिया। सुजित की पत्नी ने कुतिया का ये प्रत्यय सहा न गया। वो उस जलती हुई लकड़ी कुतिया से मारी प्रतिदिन चौकी पर जूठन इत्यादि से जो रह जाती थी वो कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु वो एक दिन तुरंत आकर सब फेंक दिया। तब रात के समय भूख से निकल होकर वो कुतिया अपने पूर्वपति बैल के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज मेरा पुत्र थोड़ा खाने को दे देता, मगर आज उसने थोड़ा भी नहीं दिया है। मैंने साफ के से वाले खीर को बर्तन में ब्रह्म हत्या के बैल से चूकर नष्ट कर दिया। इसे पर बहू ने मारा और खाने को भी नहीं कुछ नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रेन, तेरे ही अपराध के कारण ही इस योग में आया हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरे कमर टूट गए हैं। आज मैं फिर दिन भर खेत में जोता रहा हूँ। पुत्र के आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे ये इस तरह कष्ट देकर अपने श्राद्ध को व्रत ही किया है। अपने माता इन बातों को उसका पुत्र चित्त सुन लिया। उसने उसी समय लाकर उनको पेट भर पेट खाना भी खिलाया और उनके सुख दुखी
दुख से दुखी होकर मन को चला गया वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण ये योनि प्राप्त में फिर रखकर में इसके छुटकारा पा सकते हैं। सुशील ने इस वचन को श्रवण कर सती नामक ऋषि दया करके बोले, हे पूर्व जन्म की तुम्हारी माता उन उच्च वर्ष खिलाफ स्वभाव के कारण और दूसरा होते हुए भी मृगग्रस्ती में सभी चीज़ों को स्पर्श कर लिया था। तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था, इसी कारण कुत्ते और बैल का यौन प्राप्त हुआ है। तुम के लिए ग्रीष्म का व्रत धारण करो। माधुमास उपज की जब पंचमी आए तो दातून आदि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल को नहाओ और नवीन वस्त्र दान कर अरुंधति सहित सप्तऋषि का भोजन करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, सर्व सती ऋषियों में ऐसे वचन को सुनकर सुश्रुत अपने घर लौट आया और इस पंचमी का दिन आने पर वो अपनी औरत सहित व्रत को धारण किया और वो पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। उस व्रत के पुण्य से प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि के मुक्त होकर स्वर्गलोक से चले गए। हे राजन, इस व्रत को जो करने अनेक अच्छे फल प्राप्त होते हैं। सभी तीर्थ यात्राओं और व्रतों के धर्म में जितने फल प्राप्त होते हैं वे ऐसे सेव केवल इस पंचमी से ही प्राप्त हो जाया करते हैं और हमें धारण करते हैं। वो सभी जो हो पाती है व्रत सभी ऐश्वर्य देने वाला है और तो सभी पापों को नाश करता है। इस व्रत के कथा को पढ़ने सुनने के बाद सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो भविष्योत्तर पुराण पंचमी कथा की जय। समाप्त।